और संभल में मिल रही बावड़ी का साम्राज्य आपको बताने वाला हूं मैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 1000 साल पुरानी बावड़ी। और इस बावड़ी के अंदर बहुत सारे सत्य हैं जो अब सामने आने लगे हैं। इनको सामने लाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी दर्शकों सियासत हो रही है। और आज आपके लिए वो एक्स्ट्रा रिपोर्ट लेकर आया हूं जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कभी शासकों और सम्राटों का घर रहा है, वो शहर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर न्यूज में भी सुर्खियों में बना हुआ है। लोदी से लेकर मुगलों तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक देख लीजिए कितने शासक आए। वो शहर जो किसी ना किसी सम्राट के शासन के अधीन रहा है। और वो शहर आपको पता है कौन सा है? वो शहर है जहां सम्राट अशोक भी रहे, संभल। संभल वो शहर है दर्शकों। और आज हमने संभल का भी इतिहास निकाला। आपको जरा मैं सबसे पहले संभल की चर्चा हो रही है, लेकिन सतयुग में इसे सत्यव्रत कहा गया दर्शकों, त्रेता में महतगिरी कहा गया, द्वापर में इसका नाम पिंगल है, और कलयुग में संभल नाम से यह मशहूर हो गया। पहले था भीमनगर, लेकिन संभल का नाम संभल 2012 में किया गया है। इसके पहले भीमनगर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन अब ये जो संभल है, इस संभल में कहीं मंदिर मिल रहा है, कहीं कूप मिल रहा है, और उसके बाद अब बावड़ियां सामने आ रही हैं। सोचिए जरा, सनातन के सबूत सामने आ रहे हैं, जमीन से एक एक कर सच उगल रही हैं, वो सच जिसे छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों, किस तरह से संभल में एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं। आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। ये आप देखिए दर्शकों, एक एक करके जो सबूत मिल रहे हैं वो हमारे सामने। शाही जामा मस्जिद जो अहमद मार्ग पर है, वहां से कहानी शुरू होती है। लेकिन आइए जरा, एक बावड़ी मिली जो लगभग 28 किलोमीटर दूर है, रानी की बावड़ी। ये कहां पर मिली है? लक्ष्मणगंज में मिली है। लेकिन इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा था कि दर्शकों एक और बावड़ी सामने आई है। वो है शाही जामा मस्जिद के ठीक जब हम आगे कुछ किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर पर मिलती है पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी। सोचिए जरा आप, पृथ्वीराज चौहान यानी 1000 साल पहले। अब इस बावड़ी में क्या रहस्य छिपे हुए हैं और इसका सामने आना क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। संभल की शाही जामा मस्जिद आपको याद है ना? सर्वे हुआ, सर्वे के बाद हिंसा हो गई, और हिंसा के बाद जब जांच पड़ताल आगे गई तो मंदिर और कूपों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया मुस्लिम इलाकों के अंदर से। पहले यह मिली रानी की बावड़ी, देखिए जरा आप इसे। इसका खुलासा हुआ ही था, चर्चा हो रही थी, खुदाई का काम आगे चल रहा था कि अब जामा मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर आपको ले चलता हूं जहां पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली है। देख लीजिए आप, एक एक तस्वीर उसकी आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है दर्शकों, और लगातार आप तक संभल के सबूत सामने रख रही है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी का खुलासा हुआ जो खेतों के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बनाई गई है। सोचिए जरा दर्शकों, और कैसे हमारी टीम लगातार सच जो खोजा जा रहा है उसकी पड़ताल में लगी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संभल की धरती पर अब खुद सनातन के सत्य को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। पहले 46 साल पुराना मंदिर खुला, फिर मंदिर मिलना शुरू हो गए, और इसके एक के बाद एक कई कूप सामने आ गए। इसके बाद रानी की बावड़ी मिली जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी सामने आ गई है। खेतों के बीचों बीच बनी इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इस बावड़ी में करीब 16 मंजिल है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 ही मंजिल दिखाई दे रही है, यानी बाकी के माले मिट्टी में धंस गए हैं या छिपा दिए गए हैं।
ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले मंजिल पे खड़ा हूँ तो इसके नीचे 15 और मंजिलें हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे, और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। बताया जाता था कि इस जगह पर पानी हुआ करता था। अगर 15 माला नीचे तक अगर ये जगह होती है तो यहाँ पर पानी भरा होता था। और इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इसी तरीके से 15 जो मालों की फ्लोर की ये बावली कही जाती है। रिपब्लिक भारत की टीम ने बावड़ी के अंदर जाकर तहकीकात करने की कोशिश की। सकरा रास्ता, सही से कमरों में ना घुस पाने की जगह, लेकिन हमने सच का पता लगाने की कोशिश की जिसमें हमें सनातनी सबूत मिले हैं। बावड़ी के अंदर जाने पर प्राचीन नक्काशी और गेट साफ दिखाई दे रहा है। अंदर जब हम और जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके से आले जो है, इसी तरीके से जो पुराना कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए कैसे ईंटों के जरिए जो गुंबद है वो बना दिए गए। सामने आपको आले नजर आ जाएंगे और इस तरफ आपको जो पुराने जमाने की खिड़कियां होती थी वो आपको नजर आ जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी का इस्तेमाल पृथ्वीराज चौहान की सेना आराम करने और ठहरने के लिए करती थी। साथ ही दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए भी बावड़ी को उपयोग में लाया जाता था। इतना ही नहीं, बावड़ी के अंदर वॉच टावर जैसी जगह भी दिखाई दी जहां से सैनिक निगरानी करते होंगे। भूल भुलैया की शेप में बनने वाली ये बावड़ी जो कि सेनाओं के लिए साफ तौर पर तैयार की जाती थी, सेना आके यहाँ पर रुकती थी। लेकिन यही संभल का इतिहास है और इस इतिहास को अब रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। चंदौसी के मुस्लिम इलाके में मिली रानी की बावड़ी के बाद पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिलना बता रहा है कि संभल की धरती में अभी बहुत से सत्य दफन हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन दर्शकों, आज हमने पृथ्वीराज की बावड़ी को लेकर पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई है कि आखिर वो बावड़ी कैसी रही होगी, कैसी दिखती होगी। जरा मैं आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, कुछ इसी तरह की बावड़ी रही होगी। और बड़ी बात क्या है, संभल में खेत के बीच पृथ्वीराज चौहान की ये बावड़ी मिली है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, विशाल पेड़ के नीचे ये बावड़ी थी और यहां पर जाने का रास्ता भी था। इतना ही नहीं, बावड़ी में सेना के पानी पीने की व्यवस्थाएं होती थी। बावड़ी में राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना रुका करती थी। और इतना ही नहीं, बावड़ी के बाहर निगरानी के लिए वॉच टावर और इसी तरह वहां सैनिक रहते होंगे। बावड़ी के 16 मंजिल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको बता दूं कि 16 मंजिलों के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन दावे कई सारे किए जा रहे हैं। इसको लेकर हमने स्थानीय लोगों से भी बात, वो इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पृथ्वीराज चौहान की है ये काफी मंजिल थी। अब तो मतलब ये पार्ट दिए साहब, पृथ्वीराज की सेना रुकती थी यहाँ पे। पृथ्वीराज की सेना रुकती थी ना, पता ये सुनते आए हम बड़े बूढ़ों से। मान लो हमारी उम्र तो है 60 साल की, और अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते चले आए हैं। बात तो साहब बड़े बूढ़े यही बताते हैं कि उनकी पृथ्वीराज के चौहान की थी। तो बना हुआ है डिजाइन इसका, वो नहाने की बावड़ी हुआ करती थी। तो जैसा पुराने लोग बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जमाने का ही सब बना हुआ है। अब स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि संभल से पृथ्वीराज का कनेक्शन क्या है। आइए जरा आपको दिखाता हूं, मैं विस्तार से समझाता हूं। ये आप देखिए, संभल को पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताया गया है। संभल में पृथ्वीराज चौहान ने विष्णु मंदिर भी बनवाया था। इतना ही नहीं, विष्णु मंदिर को हरिहर मंदिर कहा जाता था, जिसका जिक्र हमें मिलता है नक्शों में। संभल में प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान ने सामंत चौधरी के लिए एक किला भी बनवाया था। किले को दिल्ली सल्तनत काल में ढहा दिया गया, इतिहास में यह पता लगता है। लेकिन वहां आज पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली और इसे लेकर अब लोग जानना चाहते हैं, हैरान भी हैं। लेकिन हमने वहां क्या देखा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनातन के सबूत सामने आए तो विरोधियों को चुभने लगे। संभल में जिस तरह से खुदाई हो रही है, उस खुदाई को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे नहीं एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। अखिलेश यादव को इस बात की खुशी नहीं है कि छिपा हुआ सनातन का सच बाहर आ रहा है, बल्कि उन्हें इस बात का डर है कि वो वोट बैंक खिसक न जाए जिसे वो अपना मानते हैं।
और उनके इस बयान के पीछे तुष्टीकरण भी दिखाई देता है, क्योंकि जो सबूत मिल रहे हैं वो मुस्लिम इलाकों में मिले हैं। रानी की बावड़ी के बाद जिस तरह पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी सामने आई, स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कहा जाता था, लेकिन बाद में चोर कुआं कह दिया ताकि संभल की सनातन संस्कृति को मिटाया जा सके। चोर कुआं बोलते हैं अब तो। हाँ जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की है, बेगौरी कर रखी है जी अब तो। अब चोर कुआं के नाम से लोग जानते हैं, चोर कुआं के नाम से जानते हैं। पुरानी वो है इतिहास सब, और अभी आप चोर कुआं के उसमें बोलते हैं। चोर कुआं इसलिए कहा जाता है कि रात शाम को कोई रुकता नहीं था यहाँ पे, तो चोर कुआं यहाँ आके ठहर जाते थे। सियासत होती रहेगी, लेकिन योगी के प्रशासन का लक्ष्य एक ही है, जो सच अभी तक जमीन और मोहल्लों में छिपा है उसे बाहर लाया जाए। दर्शकों, लक्ष्मीगंज इलाके में मिली रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है, वहां रुका नहीं है काम। आपको बता दूं, खुदाई में एक के बाद एक कमरे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, कल भी हमने आपको दिखाया था ना, चंदौसी की इस बावड़ी को अब तक 6 फीट तक खोदा जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने देख लीजिए, 6 फीट खड़े हुए हैं लोग वहां, और बताया यह जा रहा है कि जमीन के नीचे ये बावड़ी करीब 34 फीट तक फैली हुई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम मजदूरों की मदद से खुदाई करा रही है ताकि बावड़ी के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्राचीन स्ट्रक्चर है, देख लीजिए आप, पुरानी नक्काशी दिखती है हमें। प्रशासन ने खुदाई के लिए 40-50 मजदूरों की मदद दी और अलग अलग जगह ये काम भी कर रहे हैं। अब नगर निगम की टीम वहां पर क्या कह रही है वो आपको सुनाता हूं। जैसा आप देख रहे हो कि 2-3 दिन से हमारी लगातार बैको लोडर यहाँ काम कर रहे थे, पर अभी जो है बैको लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैको लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे। लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पालिका के लगे हुए हैं यहाँ जो खुदाई कर रहे हैं। अब दर्शकों, आपने ये तो देख लिया कि संभल में मंदिर का पता चला, 46 साल बाद मंदिर का ताला खुला। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बावड़ियों के बीच वहां पर काम किया जा रहा है। पहले आप ये देख लीजिए, जो अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मूर्तियां निकली थी बावड़ी के अंदर से, कहीं मंदिर मिल रहा है, उसका ताला खोला गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सिलसिला चलने लगा है। कोई मंदिर जर्जर हालत में है तो कोई मंदिर मुस्लिम इलाकों में छिपा हुआ है, तो कोई मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका है। दर्शकों, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन कहां कहां पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है अब आपके सामने रख देता हूं। देखिए, शहर अलग अलग है। संभल में मंदिर, कूप और बावड़ी मिली दर्शकों। इधर बुलंदशहर में, खुर्जा में, मुस्लिम आबादी वाले इलाके में एक प्राचीन मंदिर और मिला है। हमने कानपुर की भी पड़ताल की तो वहां पर 5 मंदिर मिले जो जर्जर स्थिति में है। वहीं मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में शिव मंदिर खंडहर अवस्था में है। यहां 54 साल पहले, यानी 1970 के आसपास भगवान शिव शंकर के मंदिर की स्थापना की गई थी। यह मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में होने की वजह से अब खंडहर में तब्दील हो गया। संभल, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, यानी शहर अलग है लेकिन अलग अलग जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है। आपको कानपुर सबसे पहले लिए चलता हूं, जहां की मेयर प्रमिला पांडे इन दिनों सनातनी सिंघम बन गई हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं, देख लीजिए आप। कानपुर के बेगमगंज इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ताला तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर जो हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, यह है कानपुर के मेयर जो हेलमेट पहन के पुराने मंदिर का ताला तुड़वाकर अंदर गई। गुमशुदा मंदिरों की तलाश के लिए इन्होंने अभियान छेड़ रखा है, देख लीजिए, यही है मैम। अब दावा यह किया जा रहा है कि कानपुर में 100 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनका कोई पता नहीं। कई मंदिर तो जर्जर हालत में है और आज तो उनकी तस्वीर भी सामने आई। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कानपुर के मुस्लिम इलाके में ये वो मंदिर हैं जो अब तक गुमनाम थे, लेकिन कानपुर की मेयर ने ऐसे मंदिरों को खोजकर उनका जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया। ऐसा ही एक मंदिर बेगमगंज की सुनार गली में मिला जो अब जर्जर हालत में है। मेयर ने न सिर्फ मंदिर खुलवाया बल्कि साफ सफाई के साथ अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दे डाली।
हमारे डीसीपी महोदय से कहना है, प्रशासन, यहाँ के प्रशासन से कहना है, हमारे जितने मंदिर है, हमारा हमसे किसी से मतलब नहीं है, हमारे मंदिर को मुक्त किया जाए और जो सामने दुकानें उसको तोड़वाई जाए और सब हम बाउंड्री सब लोगों से मैं भिक्षा मांग मांग के अपने मंदिर को एकदम एक करा के गेट लगवा दूंगी। कानपुर में ऐसे 5 मंदिर हैं जहां कभी सनातन धुन सुनाई देती थी, लेकिन इसे मजबूरी कहें या कुछ और, ना वो धुन है और ना मंदिर, क्योंकि उन पर कब्जा कर लिया गया है या फिर वो खस्ताहाल हो चुके हैं। बेकनगंज स्थित ये मंदिर है और देखिए किस तरह से जो मूर्तियां हैं वो जर्जर हालत में हैं, अंदर टूटी हुई हैं, खंडित हैं मूर्तियां। और इसी के साथ आज यहाँ पर जो मंदिर था उसमें ताला बंद था, जिसका ताला खुद मेयर ने यहाँ पर तोड़वा कर अंदर आए और उसके बाद इस मंदिर की स्थिति को देखा, कैसी दुर्दशा में जो ये मंदिर है इसकी हालत है। इसके साथ ही जो टीम थी नगर निगम की, उनको आदेश किया है कि इसका तत्काल प्रभाव से यहाँ की जो मूर्तियां हैं उनको सही कराया जाए और जो सुंदरीकरण है वो कराया जाए। कानपुर की सच्चाई सामने लाने के लिए मेयर आगे आई है, लेकिन ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें अतिक्रमण से छुड़ाना बाकी है।